हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि टोटल जो 40 न्यू सैनिक स्कूल्स हैं उनके फीस स्ट्रक्चर्स और सीट मैट्रिक्स आप अपने मोबाइल या डेस्कटॉप से कैसे चेक करें। सैनिक स्कूल एडमिशन के लिए ई काउंसलिंग का प्रोसेस चल रहा है। इसमें राउंड 1 के लिए क्लास 6 के लिए 9 पुराने सैनिक स्कूल के साथ ही 14 यानी कि 14 न्यू सैनिक स्कूल सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिल रहा है। एंड चॉइस फिलिंग में कौन से न्यू सैनिक स्कूल सिलेक्ट करें, इसके लिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि कौन से न्यू सैनिक स्कूल में कितने सीट्स हैं एंड उनके फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है। कुछ न्यू सैनिक स्कूल्स में कंपैरेटिवली ओल्ड सैनिक स्कूल से ज़्यादा फ़ीस है और इसीलिए आपको एडमिशन से पहले ही देख लेना चाहिए कि किस स्कूल में कितना फ़ी है, सो दैट हाई फीस की वजह से आपको बाद में बच्चे को स्कूल से ना निकालना पड़े। तो पहले देख लेते हैं कि कैसे आपको सीट मैट्रिक्स देखना है हर एक स्कूल का। आपको सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग का वेबसाइट खोल लेना है सबसे पहले ब्राउज़र पे जाके, जो कि है pesa.ncog.gov.in सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग। तो ये वाला वेबसाइट हम ओपन कर लेंगे। यहाँ पे जो 3 लाइंस वाला बार है यहाँ हम क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको मिलेगा सैनिक स्कूल इन्फॉर्मेशन, जहाँ पे सीट मैट्रिक्स दिया हुआ है। सीट मैट्रिक्स पे आ जाएंगे, फिर क्लास 6 के लिए सिलेक्ट कर लेंगे। स्कूल टाइप है, हम अभी न्यू सैनिक स्कूल्स के बारे में बात कर रहे हैं, सो हम सिलेक्ट कर लेंगे 2024। देन सर्च पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे चले जाना है। नीचे जाने पे आपको फिर सभी स्कूलों का 1 बाय 1 लिस्ट दिखेगा। तो सबसे पहले देखिए सुंदरी देवी सरस्वती विद्या मंदिर, जो कि बिहार का एक डे कम रेसिडेंशियल स्कूल है। यहाँ क्लास 6 बॉयज़ के लिए आपको 40% अनरिजर्व रूट में 32 सीट्स हैं एंड 60% रूट में 48 सीट्स हैं बॉयज़ के लिए। एंड गर्ल्स के लिए इसी स्कूल में आपके 40% ये में 8 सीट्स हैं एंड 60% रूट में 12 सीट्स हैं। कुछ स्कूल जो कि हैं जिसमें सिर्फ बॉयज़ ही एलिजिबल हैं, उसका भी आप ध्यान रखेंगे। सेकेंड स्कूल है दयानंद पब्लिक स्कूल, पंजाब का डे कम रेसिडेंशियल स्कूल है। क्लास 6 बॉयज़ गर्ल्स दोनों के लिए सीट्स हैं 40% 60% दोनों में। तो सीट्स आप देख के ये फॉर्म भरें। नेक्स्ट है श्री मोती भाई आर चौधरी सागर सैनिक स्कूल, गुजरात का, बॉय गर्ल दोनों के लिए है। नेक्स्ट जो है अडानी वर्ल्ड स्कूल, डे बोर्डिंग स्कूल है, आंध्र प्रदेश का। डे बोर्डिंग यानी कि बच्चा सुबह से लेकर शाम तक स्कूल में रहेगा। सुबह से लेकर शाम तक बच्चा जो भी खाना खाएगा वो भी स्कूल वाले ही देंगे एंड उसके अकॉर्डिंग इनका फ़ीस स्ट्रक्चर भी मेंटेन्ड है। तो ये जेंडर न्यूट्रल स्कूल है, यानी कि यहाँ पे बॉयज़ गर्ल्स के लिए भी अलग से सीट नहीं है। जिनके मार्क्स जितने ज़्यादा उन्हें सीट मिल जाएगी, यानी कि बॉय गर्ल का अलग कोई कैटेगरी का चक्कर नहीं है। तो यहाँ पे 40% रूट में है 32 सीट्स एंड 60% रूट में है 48 सीट्स। नेक्स्ट स्कूल है विकासा स्कूल, तमिलनाडु का, बॉयज़ गर्ल्स दोनों के लिए है, डेकम रेसिडेंशियल। उसके बाद जो है राजलक्ष्मी संवेद गुरुकुलम, ये रेसिडेंशियल स्कूल है, हिमाचल प्रदेश का, सिर्फ बॉयज़ के लिए। यहाँ पे गर्ल्स का सीट्स नहीं है। 40% में 80 सीट्स हैं, 60% रूट में आपका 0 सीट्स हैं। तो सभी सीट्स को आप देख के ही ई काउंसलिंग में सिलेक्ट करें स्कूल। काफ़ी सारे स्कूल हैं जो कि जेंडर न्यूट्रल हैं। इसमें आपका 25वां स्कूल जो है दिल्ली पब्लिक स्कूल छत्तीसगढ़, जिसमें कि डे कम रेसिडेंशियल स्कूल है। बॉयज़ के लिए सीट्स हैं, गर्ल्स के लिए सीट्स हैं, फिर जेंडर न्यूट्रल कैटेगरी में भी कुछ सीट्स हैं यहाँ पे। उसके बाद एक स्कूल है जो कि सिर्फ गर्ल्स के लिए है, संविद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल, उत्तर प्रदेश का। ये सिर्फ गर्ल्स के लिए है, रेसिडेंशियल स्कूल है। यहाँ पे सीट्स है 40% रूट में 48 सीट्स एंड 60% रूट में 72 सीट्स। टोटल 120 सीट्स हैं गर्ल्स के लिए यहाँ पे। उसी तरह से आप बाकी स्कूलों का भी सीट मैट्रिक्स यहाँ से देख लीजिएगा। तो ये हुआ आपका सीट मैट्रिक्स, आपको कैसे देखना है। अब बात करते हैं कि इन स्कूलों का आपको फ़ीस स्ट्रक्चर कैसे पता करना है। तो वो भी आप इसी वेबसाइट के थ्रू ही देख सकते हैं। इसके लिए हम इसी वेबसाइट पे ऊपर जाएंगे। ऊपर हम जाएंगे अगेन, वहीं पे स्कूल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम स्कूल इन्फॉर्मेशन वाला जो सेकेंड ऑप्शन है वहाँ क्लिक करेंगे। स्टार्टिंग में आपके ओल्ड 33 एग्जिस्टिंग सैनिक स्कूल्स के डिटेल्स दिए हुए हैं एंड उनके बाद न्यू सैनिक स्कूल स्टार्ट हो रहे हैं। उनके वेबसाइट पे हम जाएंगे। वेबसाइट का लिंक आपको ब्लू कलर में यहाँ पे दिया हुआ है राइट हैंड साइड में। तो कोई भी स्कूल को आप सिलेक्ट करके वहाँ का फ़ीस स्ट्रक्चर देख सकते हैं। तो अगर आपको ओल्ड के फ़ीस स्ट्रक्चर देखना है तो आप ओल्ड वाले के वेबसाइट पर जाके कर सकते हैं।
वो उनका प्रोसेस भी सेम होगा, बट हम सिंस न्यू सैनिक स्कूल पे बात कर रहे हैं तो मैं आपको न्यू सैनिक स्कूल का कैसे चेक करना है वो दिखा देती हूँ। तो उसके लिए हम नीचे जाएंगे, 34th जो स्कूल होगा वहाँ से हमारे न्यू सैनिक स्कूल स्टार्ट होंगे। 34 पे है द विकासा स्कूल तमिलनाडु, जो कि है डे कम रेसिडेंशियल अप्रूव्ड स्कूल है। इसका वेबसाइट पे हम क्लिक करेंगे। वेबसाइट ओपन हो चुका है। अब जो फ्रंट पेज है, होम पेज है, वहाँ पे नीचे तक आप देख लें। अगर कहीं पे फ़ीस के बारे में मेंशन किया होगा तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर मेंशन नहीं किया होगा तो फिर आपको ऊपर जाना होगा। जैसे यहाँ पे हमें फ़ीस स्ट्रक्चर नहीं दिखा फ्रंट पेज पे, तो हम इसके 3 लाइन्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अबाउट, एडमिशन, फैसिलिटीज़, मैंडेटरी पब्लिक डिस्क्लोजर्स, ये सब दिए हुए हैं। तो अगर फ़ीस स्ट्रक्चर यहाँ पे ऊपर में दिखे तो वहाँ क्लिक करना है, नहीं दिखे तो मैंडेटरी पब्लिक डिस्क्लोजर पे जाएंगे। सेकंड पे ही आ गया आपका स्कूल फ़ी, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फ़ी डिटेल्स नीचे आ गए हैं। फॉर बॉर्डर्स ट्यूशन फ़ी है आपका 58,500, हॉस्टल फ़ी है 1,44,000, पॉकेट मनी एंड इंसिडेंट चार्जेस 10,000, सिक्योरिटी डिपॉजिट 5,000। सो बॉर्डर्स के लिए इनके टोटल फ़ी है 2,17,500 समथिंग। एंड फॉर डे बोर्डर्स, यानी कि सुबह से लेकर शाम तक जो बच्चे रहेंगे बट रात नहीं रुकेंगे, उनका फ़ी है, ट्यूशन फ़ी सेम है 58,500, डे बोर्डिंग फ़ीस है 72,000, बॉर्डर से हाफ है आई गेस, सिक्योरिटी डिपॉजिट है 5,000। सो इनका जो टोटल फ़ीस बन जाता है 1,35,500। यहाँ पे फ़ीस पेमेंट पे और डिटेल्स दिया हुआ है कि सभी पेमेंट जो है ऑनलाइन माध्यम से ही होगा, चेक या कैश नहीं लिया जाएगा। तो ये जो डिटेल्स हैं ये सब भी आपको उनके वेबसाइट से देख लेना है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्कूल की ओर। तो उसके लिए हम बैक जाएंगे। बैक आ गए हम। अभी हमारा जो सेकंड स्कूल है, यानी कि सेकंड न्यू स्कूल, जो कि 35th नंबर पे है, पद्मश्री डॉक्टर विठल राव विखे पाटिल सैनिक स्कूल, उसके लिंक पे हम क्लिक करेंगे। ये आपका रेसिडेंशियल स्कूल है। तो ये खुल गया है। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि होम पेज पे कुछ फ़ीस डिटेल्स दिया हुआ है कि नहीं। आई गेस इनके भी होम पेज पे कोई भी फ़ी डिटेल्स नहीं दिया हुआ है। तो हम अगेन 3 लाइन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे मैंडेटरी पब्लिक डिस्क्लोज़र पे जाएंगे। मैंडेटरी पब्लिक डिस्क्लोज़र पे इन्होंने दिए रखे हैं कुछ डॉक्यूमेंट्स। ओके, फ़ीस स्ट्रक्चर हम डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये फ़ीस स्ट्रक्चर इनका पिछले सेशन का था, तो ये आप देख लें। चेक कर लेते हैं कि इनके वेबसाइट पे अगर न्यू यानी कि 24 सेशन के लिए फ़ीस स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि नहीं। तो उसके लिए हम बैक जाएंगे। हम इनके अगेन ऊपर जाके 3 लाइन्स पे जाएंगे जहाँ पे जनरल इन्फो है। हम इस पर एक बार देख लेते हैं अगर दिया हुआ होगा तो। सो अगेन डिटेल्स ऑफ फ़ी। तो यहाँ पे भी इन्होंने पुराना ही फ़ीस स्ट्रक्चर दे रखा है। 23-24 सेशन का फ़ीस स्ट्रक्चर है। क्लास 6-7 न्यू एडमिशन होंगे, उनका फ़ी है 1,21,800। उसमें स्टोर फ़ी ऐड करके 10,000 का टोटल बन रहा है 1,31,800। वहीं ओल्ड स्टूडेंट्स जो कि वहाँ ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, उनका फ़ीस है 96,800। इनका 10,000 ऐड करके हो रहा है 1,68,800। ये हुआ महाराष्ट्र के पद्मश्री विठल राव विखे पाटिल सैनिक स्कूल का फ़ीस स्ट्रक्चर। अब हम देख लेते हैं कुछ और सैनिक स्कूल के फ़ीस स्ट्रक्चर। बैक जाएंगे। बैक जाने पे हम फिर उसी वेबसाइट पे आ गए। नेक्स्ट हमारा है श्री ब्रह्मानंद विद्या मंदिर, गुजरात का है, रेसिडेंशियल स्कूल है। लिंक पे क्लिक करेंगे हम। इससे हम 3 लाइन वाले बार पे जाएंगे। यहाँ पे नोटिस है, रिज़ल्ट है, अच्छा मैंडेटरी पब्लिक डिस्क्लोज़र। ओके, यहाँ पे रिज़ल्ट एंड एकेडमिक्स में आपको फ़ीस स्ट्रक्चर दिया हुआ है। क्लास 6 के लिए ट्यूशन फ़ी है 20,000 रुपीज़ पर सेमेस्टर, यानी कि 6 महीने में आपका 20,000 लग रहा है। हॉस्टल फ़ी 60,000, या ये भी पर सेमेस्टर यानी कि 6 महीने में। के बाद यहाँ पे क्लास 7 का भी फ़ीस स्ट्रक्चर दिया हुआ है। क्लास 7 में थोड़े कम फ़ीस लिया जा रहा है क्योंकि सिंस वो ओल्ड स्टूडेंट्स हो जाएंगे। और भी डिटेल्स हैं यहाँ पे, तो वो सब आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। हम फिर से जाते हैं बैक और चेक करते हैं कुछ और स्कूल्स का। अब बाकियों का एक एक करके आप चेक कर लेना। हम अब देख लेते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस मिलिट्री स्कूल, जो कि दादरा नगर हवेली है, रेसिडेंशियल स्कूल है। यहाँ देखिए आपको ऊपर में ही दिया हुआ है कि एनुअल फ़ी फॉर एकेडमिक ईयर 23-24 1,80,000 था। ये पिछले साल का है, तो सिमिलरली इस साल भी होगा, बस थोड़ा सा इंक्रीमेंट होगा, कुछ फ़ीस बढ़ा दिए गए होंगे, बाकी सेम ही रहेगा। एक दो और स्कूल्स का चेक कर लेते हैं हम। तवांग पब्लिक स्कूल, अरुणाचल प्रदेश का।
सैनिक स्कूल तवांग का यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कहीं पे मैंडेटरी पब्लिक डिस्क्लोजर कहीं पे दिख नहीं रहा है, 3 बार्स भी नहीं दिखेंगे। एडमिशन पे अगर हम जाएं तो एडमिशन गाइडलाइंस, एडमिशन पीरियड, डिसिप्लिन, एडमिशन गाइडलाइंस पे जाएंगे। ओके, एडमिशन गाइडलाइंस पे हमें फ़ीस स्ट्रक्चर देखने को मिल गया। तो देखिए, फ़ीस स्ट्रक्चर फॉर हॉस्टलर्स फॉर द सेशन 24-25 न्यू सेशन के लिए बताया है इन्होंने, अच्छी बात है। क्लास 6 से 8 तक का दिया हुआ है, न्यू स्टूडेंट्स का फ़ीस है। ये देखिए, एडमिशन फ़ीस 3000, बोर्डिंग फ़ीस 39,000, एग्ज़ाम फ़ीस 2500, एकेडमिक फ़ीस 38,000, कंप्यूटर फ़ीस 3000, कॉशन मनी 1000, लॉन्ड्री चार्जेस 3500, स्पोर्ट्स फ़ी 1500, रिजर्वेशन फ़ीस 1000, व्हीकल चार्जेस 1000, मेंटेनेंस 2000। सो ग्रांड टोटल इनका बन रहा है 95,500। वहीं ओल्ड स्टूडेंट्स का थोड़ा कम है। यहाँ पे इन्होंने अकाउंट नंबर दे रखा है तवांग पब्लिक स्कूल का, तो आई गेस यहाँ पे अकाउंट पे सेंड करना पड़ता है फ़ीस। तो आपने अभी रिसेंटली देखा कि एक स्कूल में था जहाँ पे क्लास 7th में फ़ीस कम हो जा रहे थे 6th के कंपैरिजन में, जबकि यहाँ पे देखिए आपका 6 to 8 सेम फ़ीस स्ट्रक्चर है। देन 9-10 के जो फ़ीस स्ट्रक्चर हैं वो थोड़े बढ़ जा रहे हैं 6-7 से। तो ये आप देख लें कि किस स्कूल में कैसे फ़ीस होने वाले हैं अगले साल में भी, यानी कि जो नेक्स्ट क्लासेस बच्चा जाएगा उसमें भी आप देख लें। ट्राई करते हैं कुछ और स्कूल्स का फ़ीस देख लेने का। बैक जाएंगे हम। ओके, तो हम एक श्री बाबा मस्तनाथ रेसिडेंशियल पब्लिक स्कूल है यहाँ का देख लेते हैं, हरियाणा से है, डेकम रेसिडेंशियल स्कूल। इस स्कूल में हम सिलेक्ट कर लेते हैं मैंडेटरी पब्लिक डिस्क्लोजर्स या फ़ीस स्ट्रक्चर रिलेटेड कुछ वर्ड्स यहाँ पे मेंशन नहीं है। ओके, मैं एडमिशन्स पे जाते हैं। यहाँ इन्होंने फ़ीस स्ट्रक्चर रिलेटेड कुछ दिया हुआ नहीं है, तो इसी तरह से हर एक ऑप्शन पे आप जाके देख लेना कि कहीं पे अगर इन्होंने दे रखा हो तो फ़ीस स्ट्रक्चर। यहाँ पे भी इन्होंने नहीं दे रखा है तो इसमें, और नीचे हम देख लेते हैं, नीचे स्कूल डिटेल्स पे अगर हम क्लिक करें, स्कूल डिटेल्स पे भी फ़ीस स्ट्रक्चर रिलेटेड कुछ दिया हुआ नहीं है, स्कूल इन्फॉर्मेशन कुछ दिया हुआ नहीं है। सो कुछ स्कूलों में मे भी आपको ना दे रखा हो फ़ीस स्ट्रक्चर, तो उसमें इनके फ़ोन नंबर्स जो है वहाँ पे कॉल करके आप पता कर सकते हैं कैसे फ़ीस स्ट्रक्चर होने वाले हैं। हम देख लेते हैं, एक SK इंटरनेशनल स्कूल महाराष्ट्र का है, रेसिडेंशियल स्कूल है। ओके, इनका नॉट फाउंड, इनका वेबसाइट का मिल नहीं रहा है, एरर दिखा रहा है। तो ऐसे में हम बैक जाएंगे और इनका जो ईमेल है और कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है स्कूल का, वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट करके इनका फ़ीस स्ट्रक्चर पता करने का कोशिश करें। तो इसी तरह से आपको बाकी स्कूलों का भी फ़ीस स्ट्रक्चर देख लेना है। वहाँ वेबसाइट नहीं है, वहाँ आपको उनके ईमेल या कॉन्टैक्ट नंबर पे ईमेल या फ़ोन करके पता कर सकते हैं। तो ईमेल या कांटेक्ट करने से पहले इनके वेबसाइट पे अच्छे से चेक कर लें कि कहीं पे फ़ीस स्ट्रक्चर दे तो नहीं रखा, क्योंकि फिर अगर फ़ीस स्ट्रक्चर इनके वेबसाइट पे होगा और आपको मे बी ना मिले, एंड उस केस में अगर आप इन्हें ईमेल या कांटेक्ट करेंगे तो फिर ये आपको फिर वही बात बोलेंगे कि इनके वेबसाइट पे जाके चेक कीजिए स्कूल के। तो इसलिए अच्छे से चेक कर लीजिएगा हर एक स्कूल के जिनमें भी आप अप्लाई करना चाहते हैं ई काउंसलिंग के लिए, जो भी स्कूल आप सिलेक्ट करना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू सीट मैट्रिक्स एंड फ़ीस स्ट्रक्चर, दोनों को ही मद्देनज़र रख के आप स्कूल सिलेक्ट करें। 39 पे है सुंदरी देवी सरस्वती विद्या मंदिर, बिहार का डेकम रेसिडेंशियल स्कूल है। देख लेते हैं इनका फ़ीस स्ट्रक्चर। इनके वेबसाइट पे हम देख लेते हैं, होम पेज पे अगर फ़ीस स्ट्रक्चर रिलेटेड कुछ दिया हुआ हो तो हम नीचे जाएंगे। नीचे आप देख सकते हैं इवेंट ऑब्जेक्ट एंड देन फ़ीस स्ट्रक्चर, हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। फ़ीस स्ट्रक्चर सेशन 2024-25 के लिए दिया हुआ है ना, हम डाउनलोड कर लेते हैं। देखिए, सुंदरी देवी सरस्वती विद्या मंदिर बटहा, ट्यूशन फ़ी 1 to 5 एंड देन 6 to 10 का है। तो 6 to 10, 6 में एडमिशन लेने के लिए बच्चे का ट्यूशन फ़ी 1500, एडमिशन फ़ी 1000 एंड सो। तो ये सब आप देख लें। तो टोटल फॉर न्यू स्टूडेंट्स जो बन रहा है ये इनका 9000 हो रहा है 6 to 10 का। ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए 8000 है। उसके बाद है व्हीकल चार्ज, यानी कि बस चार्ज, यहाँ पे इन्होंने रोज़रा रूट एंड कुछ कुछ दिए हुए हैं इन्होंने। तो जो लोकल हैं बस से जाना आना करेंगे उनके लिए फ़ीस है। उसके बाद इन्होंने हॉस्टल फ़ी रखा है 4 to 5 का है, एंड देन उसके बाद 6 to 10 का है। 6 to 10 में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 80,520 प्लस 5,000 कॉशन मनी प्लस 3,000 पर्सनल अकाउंट, 88,520 रुपीज़ इनका हॉस्टल फ़ी बन रहा है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का।
सेकेंड इंस्टॉलमेंट में 33,300, ये 31 जुलाई तक है देना पड़ता है। थर्ड इंस्टॉलमेंट 20,880 30 नवंबर का। तो ये इनका फ़ीस स्ट्रक्चर है। इनका थोड़ा ज़्यादा फ़ीस स्ट्रक्चर लग रहा है। इसी तरह से ही आपको बाकी न्यू सैनिक स्कूल्स के सभी के फ़ीस स्ट्रक्चर और अदर डिटेल्स देख लेना है। टोटल 40 NSS हैं, यानी कि 34 से लेकर आपके 73 तक 40 NSS दिए हुए हैं। इनके वेबसाइट सभी के दिए हुए हैं, सभी वेबसाइट पे जाके आप चेक कर लें।